नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। पीके यानी प्रशांत किशोर अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने अब अपना कदम रख दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह बिहार से अपनी राजनीतिक पारी चलने वाले हैं। बीते दिन प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब वो बिहार की जनता के बीच जाएंगे, यानी कि वो अब जनसंपर्क करेंगे। लगभग 3000 किलोमीटर वो पैदल चल के बिहार यात्रा पर निकलने वाले। वहीं बिहार की राजनीति में पीके के आने के बाद से हलचलें तेज हो गई हैं। कई राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार की राह पर चलने वाले हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर पहली दफा जब सक्रिय राजनीति में आए थे तो वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे। बता दें आपको कि जदयू के साथ जुड़ करके पीके ने राजनीति शुरू की थी। वहीं इस बार कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भले ही जदयू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राह पर चल रहे हैं। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके अब पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। उन्होंने बिहार की सियासी बदलाव की ज़रूरत बताते हुए कहा कि अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच और नए प्रयास की आवश्यकता है। अगर बिहार के सब लोग मिलकर नई सोच को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार के लोगों को बदलाव के लिए आगे आना ज़रूरी है। बता दें कि पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके लिए आगामी 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण से 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने की भी घोषणा कर दी है। पीके ने बताया कि वह अगले 3 से 4 महीने में 17 से 18,000 लोगों से मुलाकात कर उनके साथ जनसुराज की चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बेतिया के गांधी आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वह हर व्यक्ति से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा फोकस बिहार के लोगों से मिलना होगा, उनकी बात को समझना और लोगों को जनसुराज से जुड़ाना होगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले 5 महीने में 17,000 से ज्यादा लोगों से संपर्क स्थापित किया और अब इन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड से जुड़कर नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक पारी का आगाज किया था। वे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार से मतभेद हुआ और उन्होंने जदयू छोड़ना पड़ा। मगर राजनीति के जानकार यही कह रहे हैं कि भले ही उन्होंने जदयू का साथ छोड़ दिया, लेकिन अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का ही राह चुन रखा है। दरअसल नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के दौरान कई यात्राएं निकाल चुके हैं और इसके जरिए वे जनता से जुड़ते हैं और लोगों के बीच सीधा संवाद करते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले 12 जुलाई 2005 को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। इसी न्याय यात्रा के बूते उन्होंने राजद को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंका और बीते 18 वर्षों से बिहार की सियासत के सिरमौर बने हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वर्ष 2009 में सबसे अधिक 3 बार यात्रा निकाली। 9 जनवरी 2009 से विकास यात्रा, 7 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा और 25 दिसंबर 2009 से प्रवास यात्रा की। सबसे खास बात यह है कि इन यात्राओं के दौरान वे जनता के बीच सीधे होते हुए समस्याओं को सुन ऑन स्पॉट निर्णय भी करते रहे। इन यात्राओं ने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया और 28 अप्रैल 2010 से शुरू हुए विश्वास यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत भी मिली। इसके बाद भी नीतीश कुमार लगातार यात्राओं का दौर चलाते रहे। 9 नवंबर 2011 से सेवा यात्रा, 19 सितंबर 2012 से अधिकार यात्रा पर निकले, तो वहीं वर्ष 2013 में एनडीए से अलग हुए, फिर भी 5 मार्च 2014 से संकल्प यात्रा निकाली। हालांकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में जदयू की करारी हार हुई, लेकिन वर्ष 2014 में 13 नवंबर से वे फिर संपर्क यात्रा पर निकल गए। इसके बाद महागठबंधन का हिस्सा होते हुए उन्होंने 9 नवंबर 2016 से निष्पक्ष यात्रा की। नीतीश कुमार की इन यात्राओं की एक खास बात ये रही है कि अक्सर उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से की है। इस पहलू को एक प्रतीक के तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने चंपारण से अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी के राजनीतिक रास्ते और उनके सिद्धांतों को मानने का यह उनका प्रतीकात्मक प्रयास होता है।
इसी तरह प्रशांत किशोर ने भी अपनी पदयात्रा की शुरुआत चंपारण की भूमि से करने की घोषणा कर दी है, यानी उन्होंने नीतीश कुमार के फंडे को ही फॉलो किया है। ऐसे भी पीके अक्सर नीतीश कुमार को पिता तुल्य बताते रहते हैं। वहीं इन तमाम चीज़ों के बाद से देखा ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति अपनाई, नीतीश कुमार ने राजनीति में जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई है, उन चीज़ों को प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख करके नीतीश कुमार की राह पर चल रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर राजनीति में कितने सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।